राम दोस्तों, जय माँ भवानी। दोस्तों मैं एस के सिंह सूर्यवंशी। दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं संजीला तहसील के ग्राम सभा मल्हेरा में। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक शिक्षा शिविर चल रहा है जिसमें बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है और बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको ले चलते हैं और मिलवाते हैं यहाँ पर कौन है जिन्होंने शिक्षा का शिविर चला रहे हैं और फ्री में जानकारी दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आइए मिलते हैं हमसे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये शिक्षा का शिविर है, निःशुल्क शिक्षा केंद्र है जो कि स्थान ग्राम मल्हेरा संडीला हरदोई में पड़ता है। समय इसका है 4 बजे से सायं 6 बजे तक। और इसमें जो शिक्षा दे रहे हैं वो अमन सिंह अरकंसी जी एवं रंजीत सिंह अरकंसी जी हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है और ये अपना कार्य चला रहे हैं यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देने का। तो आइए मिलते हैं, उन्हीं से परिचय लेते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ के बारे में क्या है और किस प्रकार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और कब से शिक्षा चलाई जा रही है। आइए दोस्तों मिलते हैं। जी भैया जी नमस्ते। आपका सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार अरकंसी है। मैं मल्हेरा का निवासी हूँ। मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो अमन जी हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि आप यहाँ पर बच्चों को जो मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं तो इसका क्या अभिप्राय है, कैसे आपको ख्याल आया शिक्षा देने का और किस प्रकार आपने शिक्षा देने के बारे में सोचा, क्या विचार किया? शिक्षा का ख्याल तो सन 2021 में जब कोरोना से हमारा देश पूरी तरह से ग्रसित था। जी जी। सभी घरों में लॉकडाउन लगा था। सभी कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज पूर्णतः बंद थे। जी। तभी सर हमारे मार्च में हमारे पिताजी जो कि दुबई की एक कंपनी में कार्यरत हैं। जी। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री राजकुमार। श्री राजकुमार अरकंसी। वो दुबई के कंपनी में कार्यरत हैं। उन्होंने वो जो अपनी छुट्टी पर आए थे तो उन्होंने बताया कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ, कोचिंग ट्यूशन। तो आप यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कभी ये विचार आया कि बच्चों से पैसे लिए जाए, क्योंकि आज के समय में देखा जा सकता है कि लोग ट्यूशन लगाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और कोरोना काल के समय में तो लोगों ने बहुत इसका फायदा उठाया है कि किस प्रकार स्कूल कॉलेज सभी बंद थे तो लोगों ने पैसे लेकर बच्चों को शिक्षा दी। तो क्या आपके दिमाग में कभी पैसे लेने का ख्याल नहीं है कि आप भी पैसे लेकर शिक्षा दे बच्चों को? ये ख्याल तो सर कभी नहीं आया, क्योंकि हमने यही सोचकर निःशुल्क पढ़ाने का विचार किया था कि आज के समय में स्कूल से ज्यादा कोचिंग क्लासेस की फीस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम देखते हैं कि कोचिंग क्लासेस की फीस बहुत हाई हो चुकी है। इसी को देखते हुए हमारे पिताजी ने हमें निःशुल्क पढ़ाने के लिए कहा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दे रहे हैं। और इन बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, इसका समय क्या आपने रखा है कि कितनी देर शिक्षा देते हैं इनको? समय शाम के 4 बजे से शाम के 4 बजे से शाम के 6 बजे, यानी कि 2 घंटे का समय आप बच्चों के प्रति दे रहे हैं। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं भैया जी। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी यहाँ के बारे में कि यहाँ मुफ्त शिक्षा शिविर चल रहा है आपके द्वारा। हमने सोचा कि क्यों ना आपसे कुछ इसकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि अभी तक अगर देखा गया है तो आपकी समाज से है, अरकंसी समाज से है जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये भैया जी जो है अमन सिंह अरकंसी जी हैं, इन्होंने कोरोना काल से मतलब शिक्षा देने के लिए इनके मन में विचार आया कि इस समय, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कोरोना काल में किस प्रकार विषमताएं समस्याएं स्थिति रही है और उस समय की बात बच्चों को बहुत ही दिक्कत हो रही शिक्षा के बारे में। तो जिस प्रकार से भैया जी के दिमाग में मतलब एक ख्याल आया कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार सभी को मतलब अपने अंदर ये विचार लाने चाहिए कि किस प्रकार समाज को जागरूक किया जाए, किस प्रकार समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आइए आदरणीय जी भैया जी से मिलते हैं। जी आपका परिचय? रंजीत कुमार सिंह अरकंसी जी। तो आप भी मतलब बच्चों को यहाँ पर शिक्षा का प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो आपके दिमाग में अच्छा इस विषय के बारे में कैसा ख्याल है कि बच्चों को शिक्षा दे, क्या मतलब इस बारे में कुछ विचार नहीं है? इस विषय में ज्यादा ख्याल जब आया था कोरोना में स्कूल कॉलेज बंद थे जी। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से किस्म से ठप पड़ गई थी जी। उसके बाद हमने सोचा कि घर पे तो ही स्कूल कॉलेज बंद है, इसके साथ बच्चों से कॉलेज के ट्यूशन के नाम पर अधिक फीस वसूली जा रही थी। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे समाज में शिक्षा तो चाहते हैं लेकिन फीस देने में सक्षम नहीं होते। तो उसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क शिक्षा केंद्र शुरू किया। उसमें हमारे भाई साहब अमन जी ज़्यादा टाइम देते हैं, हम थोड़ा टाइम दे पाते हैं, लेकिन हम भी इसमें जितना टाइम दे पाते हैं उतना टाइम देते हैं। और अपने भाई से यही भाई के साथ हमारे साथ दोनों लोग मिलकर निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाते हैं।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हम सभी से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार सभी को सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ दो भाई अमन सिंह अरकोंसी जी एवं रणजीत सिंह अरकोंसी जी के विचार में आया कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो हम चाहते हैं इस प्रकार से देखिए समाज में जागरूकता अगर फैलानी है तो सर्वप्रथम हमें अपना कदम उठाना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने समाज को जागरूक करें। लोग जागरूकता करने के लिए लोग बोलते तो बहुत कुछ है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है यहाँ भैया जी के माध्यम से। और आप सभी लोग देख सकते हैं किस प्रकार बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। ये इधर दिखाएं जरा, ये बच्चे हैं जिनको शिक्षा दी जा रही है। और बच्चों, मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो कितने टाइम से पढ़ रहे हैं आप यहाँ, कितना समय हो गया? जी, अच्छा, आप नए बच्चे हैं। चलिए ठीक है, आप बेटा खड़े हो जरा एक मिनट। बेटा आपका नाम क्या है? अनन्या कनौजिया। तो ये आपके सर हैं जिनके माध्यम से आप शिक्षा यहाँ प्राप्त कर रही हैं। तो ये बताएं, आप जब यहाँ पढ़ने आती हैं तो ये सर आपको रेगुलरली पढ़ाते हैं या बैठकर सिर्फ आपको बुला लेते हैं, पढ़ाते नहीं है क्या? पढ़ाते हैं ना। आपको होमवर्क दिया जाता है कुछ लिखने के लिए, तो आप होमवर्क करती हैं पूरा? घर जाकर वहाँ आप जब जाती हैं तो उसको इसके बारे में कुछ अध्ययन करती, तो पढ़ाई लिखाई करती हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बेटा आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 6 में आ गई हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं निम्नोत्तर प्राइमरी से लेकर 6 मतलब सभी बच्चों को अपने प्रकार से शिक्षा दी जा रही है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, बहुत अच्छी बात है। बेटा आप खड़े हो जरा, आपका नाम? अंशी। आप बेटा यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हो? कल से आपकी ज्वाइनिंग हुई यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये आपके सर जो है आपको ठीक प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं। तो आपको जो पढ़ाया जाता है आप याद करती हैं ना उसे? घर जाकर होमवर्क किया जाता है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मन लगाकर बेटा पढ़िएगा। बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार आपके सर ने यहाँ पर ठाना है शिक्षा देने के प्रति, तो आप सभी लोग इसी प्रकार से शिक्षा को ग्रहण कीजिए और ईश्वर ने चाहा आगे बढ़कर आप भी बहुत बड़ा कार्य कर सकती हैं। क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि भैया आज समय में किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि हर कोई शिक्षा दे सके, लेकिन भैया जी के विचार में आया कि हम लोगों को शिक्षा दें, लोगों को जागरूकता फैलाएं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कार्य है। आइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ बच्चे भी आए हैं, नए बच्चे हैं जो अभी कल परसों से ज्वाइन हुए हैं, और कुछ बच्चे हैं जो काफी समय से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो और भी बच्चों से हम जानकारी लेते हैं। बेटा खड़े हो जाओ, आपका क्या नाम है? आपका? आदित्य गुप्ता। बेटा आप यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हो? 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हो। तो बराबर आप यहाँ पढ़ने आते हो ना? और ये आपके सर हैं, ये आपको पढ़ाई करवाते हैं बराबर? तो जो पढ़ाते हैं आप याद रखते हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप घर जाकर होमवर्क करते हो नहीं करते हो? करते हो ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए बच्चा जो है 1.5 साल से यहाँ पढ़ने आ रहा है। और आप सभी को बताते चले कि यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो मतलब लगातार जिनको जानकारी मिलती है वो आते हैं, और काफी समय पहले से भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर मिलते हैं। बेटा खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? महक गुप्ता। बेटा यहाँ कब से पढ़ाई कर रहे हो तुम? 1.5 साल से। तो यहाँ पर सर आपको बराबर पढ़ाई करवाते हैं ना? आपको गिनती आती है? गिनती सुनाओ बेटा जरा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी करके। और ये भैया जिस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं आप देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर किस प्रकार से उत्सुकता है, बच्चों को पढ़ने में मन लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई चल रही है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। हम आशा करते हैं कि सभी लोग इस प्रकार से जागरूकता फैलाएं। और चलिए आइए भैया से जानकारी लेते हैं थोड़ी। अमन भैया जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को कोरोना काल से शिक्षा दे रहे हैं, तो आगे आपके बारे में क्या विचार है? आप आगे क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार से, कुछ बताएं उसके बारे में। आगे तो यही घर पर ही पढ़ाने का विचार है। जी जी, आगे अगर बच्चे पढ़ते हैं तो देखा जाएगा। चलिए बच्चों को पढ़ाते हैं। और आगे आपके अंदर क्या विचार है, मतलब क्या करना चाहते हो भविष्य में, क्या मतलब वो है, आप कुछ बता सकते हो किस प्रकार से? सर भविष्य में हम डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भैया जी जिस प्रकार से मेहनत से और जिस लगन से लग रहे हैं, तो माँ भारती सदैव पर कृपा बनाए रखे। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर नित्य यहाँ माँ भारती की पूजा होती है, तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हम लोगों का तो एक ही उद्देश्य है कि जितनी बेहतर शिक्षा हो सके दिलाई जा सके, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर गाँव में अगर चाहो भी तो बेहतर शिक्षा की
साधन उपलब्ध नहीं जी, है। बिल्कुल हम लोग सही कहा। सीमित साधन में जितना हो सकता है उतनी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की यहाँ कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम जो है हमने तो बाकायदा प्राइमरी के टीचर का कोर्स किया है, पीटीसी कोर्स हमने कर रखा है। इसी से प्रशिक्षण है हमारा, हम उसी हिसाब से पढ़ाते हैं और साथ में भाई को भी देखते हैं, लगाते हैं। और भाई जो है डिफेंस में जाना चाहता है, तो जब तक अब यही है करता है अपना काम, उसके बाद हम हैं या हमारे दूसरे भाई हैं या और लोग हैं वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि आप इसी ये प्रकार से जो है भाई प्रोत्साहन हमारे दें। जी, ये हमारे मामा जी के जी, जी, हम लोगों को प्रेरणा पढ़ने लिखने की तो शुरू से हमारे मामा जी से ही मिली। मामा जी हमारे जो है वो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने बताया था हम लोगों को क्या महत्व है। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और भैया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी क्या है मलेरा के ही निवासी हैं या आप? जी, मैं मलेरा का निवासी नहीं हूँ, मैं पास के ही गाँव में रहता हूँ। यहाँ मेरे माँ रहते हैं, मैं यहाँ आता हूँ कोचिंग के टाइम। आप सभी लोग ज़्यादातर अमन भाई मेरे मामा के लड़के हैं ये। आप सभी लोग देख सकते हैं कि भैया जी यहाँ पड़ोस के गांव में है, लेकिन शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आते हैं। किस प्रकार से भैया जी के अंदर उत्सुकता जागी कि बच्चों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए, अपने समाज को किस प्रकार से जागरूकता फैलाई जाए। और ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है कि यहाँ पर आदरणीय भाई जी के माध्यम से ये शिक्षा का प्रोसेस चल रहा है। तो हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर भैया अपनी मेहनत लगन से कर रहे हैं, इस प्रकार से आप सभी लोग अपने मेहनत लगन से आगे बढ़े और अपने समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये भैया जी जिस प्रकार यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, तो चलिए यहाँ के कुछ ग्रामवासी हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं कि ये कब से क्या दे रहे हैं, या भैया जी कह रहे हैं या वास्तव में ये सत्य है या इनके द्वारा बताया गया है। आइए दोस्तों यहाँ के बारे में कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं, यहाँ के जो नागरिक लोग हैं। जी आदरणीय जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी जी। आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्त्री लाल पाल। मिस्त्री लाल पाल जी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अमन सिंह जी के द्वारा जो पढ़ाई का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जी। तो ये कब से यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं भैया जी? 2 साल लगभग 2 साल से यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है जिस प्रकार से बताया जा रहा है? बिल्कुल सही शिक्षा और उसका गाँव है, इसके बच्चे आ रहे हैं। जी, जी। इसलिए जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप कि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं। चलिए आइए यहाँ पर और लोगों से जानकारी लेते हैं, यहाँ के कुछ ग्रामवासी हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जी दादा जी, आप यहीं के निवासी हैं? जी। जी मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अयोध्या प्रसाद शर्मा। अयोध्या प्रसाद शर्मा। तो अयोध्या प्रसाद जी, मैं जानकारी चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी हमने देखा है कि यहाँ पर भैया जी हैं जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या यहाँ वास्तव में इनका कहना है कि कोरोना काल से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, तो क्या वास्तव में यहाँ कोरोना काल से शिक्षा दी जा रही है? देखिए, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, पड़ोस में मेरा घर भी है। जी जी। तो यहाँ से निकलता हुआ एक बहुत बेहतरीन कार्य जो हो रहा है, एक यज्ञ हो रहा है। जी जी। इस यज्ञ में शिक्षा का इतना महत्व है जीवन में कि जब तक वर्णमाला नहीं समझेगा तो अन्य शिक्षाएं नहीं समझ सकता। नहीं समझ सकता, बिल्कुल सत्य कह तो रहे हैं इसलिए ये मूलभूत अधिकार भी है। और ये जो चिराग जल रहा है, इससे तमाम रोशनी जलेंगी, लोक शिक्षा का बेहतर व्यवस्था होएगी, तो एक सामाजिक उत्थान, चारित्रिक और सारी व्यवस्थाएं हमारी सुधर होंगी। तो बहुत ये सही कह रहे हैं पुनीत आप। कार्य है जी, जी, जी। और ये सराहनीय कार्य है। यथा संभव जो योगदान बनेगा हम सब लोग करते भी हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात जी। है। दरअसल भैया जी के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, तो जी। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनका भी यही कहना है कि ये काफी समय से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और जी, बहुत जी। अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ने में मन भी लग रहा है, अध्ययन कर रहे हैं और आगे बढ़ने में बहुत अच्छी इनकी हेल्प हो रही है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये वीडियो क्यों बन रहा है? जी आदर्श जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल सूरजवंशी धमाका से आया हूँ जी। और मुझे यहाँ के बारे में किसी ने जानकारी दी कि उस ग्राम में कोरोना काल से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो जी। हमने सोचा कि शायद ये कोई ऐसे ही झूठ मूठ कह रहा होगा, तो हमने इसकी जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर हम आए। तो जी। यहाँ हमने देखा वास्तव में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इतने बच्चे आ रहे हैं। हम तो सोचते होंगे कि 2-4 बच्चे होंगे, शायद किसी ने हमें बहकाया इस प्रकार से कह रहा है। लेकिन वास्तव में यहाँ कर हमें पता चला कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और मैंने बच्चों से भी जानकारी ली, जिस प्रकार से उनके अंदर भावना जागी, जिस प्रकार से पढ़ने में उत्सुकता है उनकी, तो बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद है जिस व्यवस्था को हाईलाइट कर रहे हो। मलहेरा की पावन धरती पर, ये मलहेरा स्टेट है जी जी मलेरा। और ये गौरवशाली व्यवस्था जगह पर खड़े हो, आपका पूर्ण बढ़िया स्वागत हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी शुभकामनाएं जी, आपके जी। चैनल के साथ। तो यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। जी आदर जी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? राम खिलावन जी।
रामखिलावन जी हम जानना चाहते हैं जी, रामखिलावन जी अरकौंसी जी, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो भैया शिक्षा का शिविर चला रहे हैं, तो ये कब से चला रहे हैं और क्या इसकी वास्तविकता है? 2 साल लगभग हो गई। तो यहाँ पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है या पैसे भी लिए जा रहे हैं? मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आप जान सकते हैं रामखिलावन सिंह अरकौंसी जी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और 2 साल से चलाई जा रही है। ये लगभग कोरोना काल से चलाई जा रही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी यहाँ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों जी, आदरणीय जी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। सर मेरा नाम ब्रजमोहन ब्रजमोहन जी, जी सूर्यवंशी ब्रजमोहन सिंह सूर्यवंशी जी, जी आप यहीं के निवासी हैं? जी सर जी ब्रजमोहन जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कौन सा ग्राम है, बताया जाए? मलेरा ग्राम मलेरा। ये कहाँ? तहसील संडीला तहसील संडीला लगती जिला है। हरदोई। जिला हरदोई। दोस्तों, जिला हरदोई की तहसील संडीला की यह ग्राम सभा है मल्हेरा। तो यहाँ के आदरणीय जी हैं, तो इनसे भी इस बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान चला, तो कब से चला और क्या इसकी वास्तविकता है? ये यहाँ की शिक्षा मतलब 2 साल से बच्चे मतलब निःशुल्क सेवा चल रही है जी जी बच्चों की, और बच्चे निःशुल्क सेवा करते हैं, और जो भी बच्चे थोड़ा कमज़ोर वर्ग के हैं जी जी उनको कापी किताब पेन वगैरह जो भी है अपना खुद सेवा अपनी तरफ से करते हैं। जी जी। और 2 साल से 2 साल से फ्री सेवा जी दे सर। रही है। तो आप सभी लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर आदरणीय जी ने बताया कि 2 साल से यहाँ पर फ्री सेवा दी जा रही है, और जो बच्चे कमजोर वर्ग के हैं उनको कापी पेंसिल किताब वगैरह फ्री में सर्विस दी जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के ग्रामीणों से हमने कुछ जानकारी ली है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी है, जरा उनसे भी इस बारे में कुछ थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं। जी सर, मतलब आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? अंजलि सूर्या। अंजलि सूर्या जी, हम आपसे यहाँ के विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं कि यहाँ पर अमन भैया जी और रंजीत भैया जी के द्वारा जो निःशुल्क सेवा कराई जा रही है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताया कि यहाँ पर क्या वास्तव में निःशुल्क सेवा दी जा रही है? लगभग कितने समय से यहाँ पर निःशुल्क सेवा दी जा रही है बच्चों को? 2 साल से दी जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 साल से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जा रही है, और अंजलि सूर्या जी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस समय पढ़ाई कर रही हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपकी? हाई स्कूल आपका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अंजलि जी ने मतलब हाई स्कूल की स्टूडेंट है ये, और आप आगे भविष्य में क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? कुछ आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। दोस्तों हम आपको बता सकते हैं कि शिक्षा का महत्व तो हमारे समाज में कितना आवश्यक है, कि शिक्षा के बिना हर वर्ग अधूरा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से भैया जी के द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जा रही है, तो हम सभी के सामने शुभकामनाएं देते हैं कि अंजलि जी भी यहाँ पर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती हैं। इनके साथ भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और जानकारी लेते हैं आदेश दादाजी से। दादाजी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम है। श्री रामधर जी है। आप यहीं के निवासी हैं? हम अमन के बाबा हैं, अमन जी के बाबा जी हैं आप? और रंजीत जो है हमारा नाती है सबसे बड़ा। रंजीत आपका नाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अमन जी के बाबा जी हैं और रंजीत भैया के नाना जी हैं। तो इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। तो दादाजी, आप इसके बारे में ये बताएं कि यहाँ पर भैया जी जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो कब से क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। 2 साल 3 महीना हो गया करीब। जी जी हमने उनके पिताजी राजकुमार बैंकर ने भी यही विचार किया था। जी जी हमने कहा, कहने लगे कि कुछ बिजनेस लाइन में पढ़ने के बाद इनको लगाया जाए। हमने कहा इनको शिक्षा ग्रहण करने दो, और शिक्षा के बाद में शिक्षा तो कभी पूरी ही नहीं होती, लेकिन हम अभी जिंदा है, भैया काम कर रहे हैं, ठीक ठाक चल रहा है, बच्चों का भविष्य उज्जवल है, और आगे चल के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी कार्यक्रम चलता रहे, और ये अपनी शिक्षा पर ध्यान देते रहे, दूसरे देते रहे। आगे चल के शिक्षा पूरी होने के बाद जो भी चाहेंगे पिताजी, हम जब तक जिंदा रहेंगे वो शिक्षा से रहेंगे। वैसे अमन जी का उद्देश्य यही है शिक्षा विभाग में कि ये टीचर ही बनना चाहते हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, उनकी तरफ से, और ये भगवान से उनको बनाए रखें और अपना और देश को सेवा करें। जी। दोस्तों आप जान सकते हैं कि कैसे विचार हैं आदरणीय दादाजी के, और बहुत ही इन बच्चों का उज्जवल भविष्य है, जिनके गार्जियन, जिनके माता पिता की ऐसी सोच है अपने बच्चों के प्रति। तो मैं ईश्वर से यही कामना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आदरणीय दादाजी ने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, सभी अपने बच्चों को इसी प्रकार शिक्षा दें और आगे विचल रहें।
और इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में। तो हम दादाजी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इन भैया जी से मिलकर, सभी से मिलकर। ठीक है, इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन कादेड़ी जी को। और हम सभी को इस प्रकार से सीख लेनी चाहिए एवं अपने समाज को इसी प्रकार आगे जागरूक करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।